हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो दोस्तों, आज है दिन रविवार और आज है हरियाली तीज। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी का सुहाग बना रहे। तो दोस्तों, आज पहले शुरुआत कर लेते हैं भैंस को दाना डालने से। और मैं पहले यहाँ पर सानी कर देती हूँ। भैंस के लिए सानी कर दी है और अभी मैं दूध निकालने जाऊँगी। तो पहले हाथ साफ़ करके यहाँ पर पहले नल को भी साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने ये साबुन लगा करके नल पर धो दिया है, धो रही हूँ। तो अभी मैं इसकी साफ़ सफाई यहाँ से कर लेती हूँ। और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। सुबह जल्दी नींद, सुबह के टाइम में नींद आ गई। रात भर इतनी गर्मी रही कि बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ, बारिश बिल्कुल हो नहीं रही है। तो गर्मी की वजह से रात नींद भी नहीं आ पाई और सुबह के टाइम में आँख लग गई तो आँख खुल ही नहीं पाई और बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी सुबह के टाइम में। तो लेट हो गई आज जगने में। तो भैंस के लिए सानी करने के बाद अब निकाल रही हूँ दूध। फिर दूध निकालने के बाद ही काम हो पाएगा घर का। तो अभी यहाँ से काम कर लेते हैं। झाड़ू वगैरह लगा दी है भैंस के नीचे, सारा साफ़ सफाई यहाँ से कर दी है पहले। तो अभी घर का काम जो रह गया है उसे भी करेंगे। दूध भी निकल गया है तो अब बनाएंगे चाय। तो दोस्तों, अभी पहले यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाएंगे। और जो अंगीठी रात में गर्म रहती है तो उस पर पोता नहीं फेरा जाता है, क्योंकि फिर चटक जाती है मिट्टी जो। तो यहाँ से इसलिए मैंने पोता नहीं फेरा था रात। तो अभी यहाँ से साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो चाय बनाने के लिए देखा कि गैस भी ख़त्म हो गई है और आज त्यौहार का दिन है। तो त्यौहार के दिन बहुत सारा काम भी हो जाता है। तो मैं पहले अंगीठी में आँच कर लेती हूँ। तो यहाँ से जल्दी जल्दी काम की शुरुआत कर देंगे। तो अभी चाय बनाने के लिए पहले यहाँ पर अंगीठी में आँच कर ली है। तो यहाँ पर मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी। जब आँच हो गई है और मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है। जब तक चाय बनेगी जब तक घर के और भी काम कर लेती हूँ। चींटी हो गई थी, डिब्बे में देखा कि चींटी हो गई हैं चीनी में। तो मैंने अभी चींटी निकालने के लिए थाल में चीनी खाली कर ली है और चींटियों को निकाल दिया है। तो अभी मैंने जो चाय चीनी भरी नहीं थी, इसीलिए मैंने थाल में से ही चीनी चाय में डाल दिए। तो दोस्तों, अभी बाकी के और काम कर लेते हैं। तो अभी यहाँ से झाड़ू निकाल लेती हूँ। ये है हमारा बड़ा कमरा, यानी स्टोर रूम समझ लीजिए इसे। तो हम जो भी सारा सामान होता है इसमें रख देते हैं। गेहूँ वगैरह सब इसी में रहते हैं हमारे। और जो भी खेती का काम, जो गेहूँ अनाज आते हैं सभी इसी में रख देते हैं। तो ये है हमारा स्टोर रूम। अब यहाँ से झाड़ू निकाल लेती हूँ अभी पहले। बेड पर बेटा लेटा हुआ था तो मैंने यहाँ से बेड पर से तकिया वगैरह नहीं हटाए, पहले यहाँ की चादर सा ठीक कर लेती हूँ। और तकिया भी मैंने उठा कर के अंदर रख दिए हैं। तो यहाँ से भी अभी झाड़ू निकाल लेती हूँ। और इधर में चाय भी खौल गई है तो दूध डाल देती हूँ अभी। और इनके पापा जा रहे हैं खेत पर तो उन्हें भी जाने के लिए जल्दी थी, इसीलिए मैंने पहले वहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी और इधर से झाड़ू भी लगा ली है। तो दोनों काम साथ ही साथ हो जाएंगे। इधर में चाय भी खौल गई है तो पहले उनके लिए चाय छान करके दे देती हूँ। और दूध मैंने छान करके गर्म होने के लिए रख दिया है। अंगीठी तो खा ली जाती, तो इसीलिए मैंने साथ ही साथ दूध भी रख दिया है। तो दूध भी गर्म हो जाएगा जब तक यहाँ से साफ़ सफाई हो गई है। तो यहाँ से कूड़ा भी भर करके डाल देती हूँ और पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली है। तो दोस्तों,
इस तरह से दोनों काम हो गए हैं। दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध जब तक गर्म होगा, जब तक यहाँ से धुलाई भी कर लेती हूँ साथ के साथ, तो सारा काम साथ के साथ हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर बेटे को चाय छान करके दे देती हूँ। तो दोस्तों, आप सब भी चाय पी लीजिए। तो हम सब लोगों ने चाय पी ली है और यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है। तो पहले मैं इस दूध को उठाकर रख दूँगी और दूध यहाँ पर आलू धो करके आलू उबलने के लिए रख लेती हूँ। जब अंगीठी पर काम करना होता है तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ, क्योंकि अंगीठी भी खाली ना जाए और एक साथ उस पर काम नहीं होता है। गैस पर तो दोनों चूल्हों पर काम कर लो कि एक तरफ चाय बनने के लिए रख दो तो एक तरफ सब्जी बना लो, लेकिन अंगीठी पर एक साथ दो काम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए साथ के साथ काम भी करते रहना है और जो अंगीठी पर आँच भी ना खाली जाए। और इसीलिए मैंने दूध जो उबला हुआ दूध है उसे उतार करके रख दूँगी। और मैं जब तक आलू होंगे तो जब तक यहाँ से धुलाई वगैरह भी करनी है। आज त्योहार का टाइम है तो पोंछा, वैसे तो मैं पोंछा लगा लेती, लेकिन आज यहाँ पर से सारे में धुलाई करनी है। तो दूध भी मैंने उठा करके रख लिया है और आँच भी साथ के साथ संभाल दी है। आँच जलती रहेगी जब तक और काम कर लूँगी। तो यहाँ से कर लेते हैं अभी धुलाई। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गैस निकाल करके रख ली। बारिश बिल्कुल भी हमारे यहाँ हो नहीं रही है, चारों तरफ बारिश ही बारिश है। कहीं कहीं पर तो इतना बारिश हो गई है कि बाढ़ तक आने की नौबत आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो बादल रोज़ के हो जाते हैं और बिल्कुल भी बारिश नहीं है। इस समय धान की खेती है तो रोज़ खेतों में पानी लगाना पड़ता है। अगर बारिश हो जाती है तो एक दो दिन बार के लिए रह भी जाए किसान, लेकिन यहाँ पर तो रोज़ का ही पानी लगाने को होता है। तो इनके पापा तो सुबह ही खेत पर चले जाते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन पानी लगाना होता है। और खेत भी हमारा ऊंचाई पर है। आपने देखा है कि जो पड़ोस के खेत हैं उनमें पानी भरा हुआ था। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको दिखाया कि उनके खेतों में कितना पानी है, तो उन्होंने मिट्टी उठवा दी थी, इसलिए उनके खेतों में पानी रहता है। लेकिन हमारा खेत ऊंचाई पर है तो रोज़ाना पानी लगाना होता है। इनके पापा दूसरे तीसरे दिन पानी लगाने के लिए चले जाते हैं। तो मैंने उनके लिए चाय बना करके इसीलिए जल्दी दे दी थी कि खेत पर निकल जाएंगे और बाद का घर में काम होता रहेगा। घर के काम में देरी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट जाना भी बड़ा परेशान करता है। तो मैंने उनके लिए चाय दे दी है और यहाँ से अभी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो आज है हरियाली तीज, तो काम करने में वैसे भी देर हो जाती है। तो अभी मैं पूजा वगैरह करूँगी तो बहुत देर लग जाएगी अभी खाना बनाने में। तो अभी यहाँ से धुलाई हो गई है, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो पहले यहाँ से वाइपर से पानी खींच दिया है और पंखा भी चला दिया है, तो साथ के साथ जल्दी से सूख भी जाएगा। यहाँ से सूख जाएगा तो पैर नहीं बनते हैं, वरना दोनों बच्चे यहाँ से घूमते रहेंगे तो पैर भी बन जाते हैं। तो मैं भी आ गई हूँ नहा करके और अभी मैं ऐसे ही लपेट आई थी धोती बाथरूम से। धोती अच्छी तरह से बंध नहीं पाती है, तो यहाँ पर पहले धोती मैं ठीक कर लेती हूँ, अपनी साड़ी बांध लेती हूँ। और तो दोस्तों, आलू उबलने के लिए रख गई थी और आलू भी उबल गए हैं। तो जब तक मैं चावल बीन लेती हूँ, खीर बनानी है तो चावल साफ कर लेती हूँ पहले। वैसे तो चावल में कुछ है नहीं और चावल भी मैंने बीन लिए हैं। तो अभी यहाँ से धो करके खीर बनाने के लिए चावल रख लेती हूँ और आलू पहले मैं निकाल लूँगी कुकर में से। तो चावल मैंने धो लिए हैं, और जो आलू रखे हुए हैं कुकर में, पहले मैं कुकर को खाली कर लूँगी। तो इसमें आलू उबल गए हैं और इन्हें निकाल करके थाल में रख लूँगी।
थोड़ी ज़्यादा ही देर रख दिए थे, तो आलू भी फट गए हैं क्योंकि ज़्यादा देर उबल गए हैं। और अभी मैं धो करके कुकर में चावल की खीर बनाऊंगी, तो इसी में बनाऊंगी कुकर में। मैंने ये खाली कर लिया है और अभी धो लेती हूँ इसे अच्छी तरह से। मैंने चावल खाली कर लिए हैं इसमें और खीर बनने के लिए रख देती हूँ। तो दोस्तों कुकर खाली कर लिया है और चावल कर दिए हैं मैंने कुकर में, तो अभी खीर बनने के लिए रख देती हूँ। चावलों में मैंने दूध निकाल लिया है, ये दूध पहले ही गर्म हो गया है, तो अभी मैंने खीर बनने के लिए अंगीठी पर रख देती हूँ। इधर मैं जब तक खीर बनेगी जब तक मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने आज कचौड़ी भी बनानी है मुझे, तो मैंने कचौड़ी के लिए भी आलू उबाल लिए हैं, तो आलू दोनों छील करके रख लेती हूँ, कचौड़ी के लिए भी और सब्जी के लिए भी। तो आलू भी छिल गए हैं और अब लगा लेती हूँ मैं आटा। तो पहले आटा छान लेती हूँ और पूड़ी बनाने के लिए आटा लगाऊंगी। तो आज मुझे फीकी पूड़ी भी बनानी है। वैसे तो बच्चे हमेशा हमारे यहाँ पर नमक की पूड़ी खाते हैं, तो दोनों तरह का आटा लगाना है, कचौड़ी का भी और पूड़ियाँ का भी। तो मैं एक साथ ही आटा छान करके रख लूँगी। और कुकर में भी सीटी आ गई है, यानी खीर बन गई है। तो लाइट भी आ गई है, तो पहले मैं यहाँ पर पानी भर करके रख लेती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ पर नल है, ताज़ी ताज़ी पानी चाहे जब ले लो, लेकिन मैं कुकर मुझे पानी एक साथ भर करके रख लेती हूँ, जिससे सारे दिन के लिए पानी हो जाता है। तो अब लगा लेती हूँ आटा पूड़ियों के लिए। पहले मैं थोड़ा सा आटा पूड़ियों का फीका निकाल लूँगी, जिससे मुझे अठावरी बनानी है पूजा के लिए। तो मैं थोड़ा सा आटा निकाल लेती हूँ पहले गूंद करके। ये मैंने फीका आटा निकाल लिया है और बाकी के आटे में मैंने नमक मिला लिया था। दोनों तरह के आटे मैंने लगा करके रख लिए हैं। कचौड़ी का भी आटा लगाया है, थोड़ा सा ढीला लगाया है जिससे कचौड़ियाँ फटे नहीं, और पूड़ी का आटा टाइट करके लगाया है। तो दोनों तरह के आटे लगा लिए हैं और मैंने कटोरे में निकाल लिए हैं। खीर भी बन गई है, तो खीर अभी उतार करके नीचे रख लेंगे। और अभी मैं बना लेती हूँ सब्जी के लिए मैंने सारा सामान अपने पास ही रख लिया है और आलू फोड़ लेती हूँ। आटा भी हमारा लग गया है, खीर भी बन गई है। तो अभी बस सब्जी बना करके फिर मुझे पूड़ियाँ सेकनी हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सब्जी तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैंने तेल कर लिया है और तेल गरम हो रहा है। जब तक मैं ये आलू रख लेती हूँ। मैंने थोड़े से आलू निकाल करके कचौड़ी के लिए रख लिए हैं और बाकी के जो आलू फोड़े हैं मैं सब्जी बना लूँगी।
और मैंने यहाँ पर मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक वगैरह ये, और मैंने कसूरी मेथी यहाँ पर, तो सारे ये मसाले डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा मैं पानी कर दूँगी। तो ये हमारी सब्जी बन जाएगी। जब तक सब्जी बन रही है, जब तक मैं कचौड़ी के लिए आलू तैयार कर लेती हूँ। Thousand years later. और ये सब्जी भी हमारी बन गई है। तो इस सब्जी को मैं उतार करके नीचे रख लेती हूँ, और जब तक मैं रख देती हूँ इस पर कढ़ाई। तो कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में ऑयल कर दूँगी। और अभी कचौड़ी के लिए जो आलू मैंने निकाल करके रखे हैं, तो उनकी बना लेते हैं यहाँ पर पिट्ठी, जो मसाला वगैरह मिला करके कचौड़ियों के लिए तैयार कर लेती हूँ। ये आलू मैंने बारीक फोड़ लिए हैं जिससे कचौड़ियाँ फटे नहीं। और इसमें नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले अभी मिला लेती हूँ इसमें। तो कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है और मैंने इसमें घी कर दिया है। तो अभी निकाल लेती हूँ यहाँ पर पूड़ियाँ। पहले मैं फीका आटा लगाया है, उसी की पूड़ियाँ बनाऊंगी पूजा के लिए। पूड़ियाँ छोड़ने से पहले, तो दोस्तों पूड़ियाँ छोड़ने से पहले मैंने पूजन कर दिया है, अग्निदेव को घी समर्पित कर दिया है। और अब मैं पूड़ियाँ छोड़ देती हूँ। कढ़ाई भी हमारी खूब अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो पहले यहाँ पूड़ियाँ निकाल लेते हैं पूजन करने के लिए। तो पहले मैं पूड़ियाँ निकाल करके यहाँ पूजन करूँगी और फिर बाद में खाना पूरा सेक लूँगी, जिससे बच्चे भी खाना खा लेंगे। आज लेट भी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है काम करते करते। तो पूड़ियाँ भी सिक गई हैं, तो पहले मैं पूड़ियों को निकाल लेती हूँ। अठावरी सेकने के बाद ही पूजा करूँगी। मैंने अठावरी निकाल ली है और बेटी से बोल दिया था कि गौर बनाने के लिए, तो बिटिया रानी गौर लेकर के आई हैं। तो मैंने गौर ले लिया है यहाँ पर पूजन के लिए। और हमारे घर पर कोई बुजुर्ग है नहीं, पहले नहीं तो बड़ी बूढ़ी की कोई के महावर लगा दें, लेकिन मैंने यहाँ पर सतिया बना दिया है। और फिर इसके बाद मैं अपने पैरों पर महावर लगाऊंगी। और गौर माता की भी मैंने महावर लगा दिया है, पूरा श्रृंगार कर लिया है उनका। तो जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं उन पर तो ज़रूर ही महावर लगाती हूँ मैं। और वैसे तो महावर रोज़ तो कोई नहीं लगाता है, लेकिन त्योहारों पर तो महावर लगाने
होता है। और हमारे यहाँ ये रीत है कि सभी महावर लगाते हैं, तो मैंने भी अपने पैरों पर लगा लिया है यहाँ पर महावर। इस तरह से ये महावर मैं लगा लूँगी दोनों पैरों पर। और कभी कभी इन त्योहारों पर पैर भी अच्छे लगते हैं। और ये सुहागिनों का त्योहार है, तो दोस्तों मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, गौरी माता से यही प्रार्थना है कि सभी सुहागिन बहनों के सुहाग बने रहें और उनकी हरी हरी चूड़ियाँ ऐसी ही महकती रहें। तो दोस्तों सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमेशा मेरी प्यारी प्यारी बहनाइयों ही अपने त्योहारों को खुशी खुशी मनाती रहें हमेशा, और सबके जीवन में ये त्यौहार हमेशा आए। तो ये मेरे पैर पर ये महावर गिर गया है। और दोस्तों मैंने भी अपने त्यौहार की तैयारियां पूरी कर ली है। रात में मैंने मेहंदी लगाई थी, आज मेरी बेटी नहीं थी तो मुझे बड़ी याद आ रही है। बड़ी बेटी के यहाँ पर गई हुई है मेरी बेटी, तो मैंने अपने हाथों पे जैसे तैसे रात में बड़ी मुश्किल से मेहंदी लगाई थी, एक ही हाथ पर लग पाई थी। तो दोस्तों अभी अठावरी तो सेक ली थी, लेकिन मैं पुआ बनाना भूल गई थी। और पूजा की मैंने तैयारी की तो मुझे याद आया कि मैंने पुआ नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पर मैं जल्दी से पुआ सेक लेती हूँ और फिर मैं करूँगी पूजा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी बेटियां यूँ ही सारा काम यूँ ही संभाल देती, कभी चूड़ी निकाल करके देती, तो कभी ये लगा लो मम्मी, ये पहन लो। आज मेरी बेटी यहाँ पर है नहीं तो मुझे बड़ा याद आ रही है। और रात में बहुत मुश्किल से मैं अपने हाथों पर एक पर मेहंदी लगाई, और वरना दोनों हाथों पर मेहंदी बहुत सुंदर बनाती है मेरी बेटी, दोनों हाथों को बहुत अच्छी तरह से सजा देती। लेकिन आज जैसी भी मुझे लगानी आई वैसे मैंने अपने हाथों पर मेहंदी लगा ली है रात में। और थोड़ा सा हल्का सा कलर भी आ गया है हाथ की मेहंदी में। तो यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। और चूड़ी मैंने नहीं बदली थी क्योंकि आटा लगाने में चूड़ियों में भर जाता है, तो अभी मैंने यहाँ चूड़ी बदल ली है, तभी मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। और महावर तो मैंने पहले ही लगा लिया है, अभी मैं पहन लेती हूँ चूड़ियाँ। तो मैंने सीधे हाथ की जो चूड़ी हैं बदल ली हैं, और अभी दूसरे हाथ में भी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। ये बेटी ही लगा करके रख गई थी कि मम्मी आप भूलना मत और यही वाली चूड़ियाँ पहनना, तो मुझे ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और वरना मैं तो रख कर की चीज़ ही भूल जाती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता कि कोई क्या करना है क्या नहीं, तो बेटियाँ ही सारा काम करती रहती हैं। और डिब्बे में पहले से ही चूड़ी निकाल कर के रख गई थी, तो एक हाथ पर मेहंदी लगी नहीं पाई, और एक हाथ पर जैसी भी आई मैंने अपने हाथ से ही मेहंदी लगा ली है। तो बेटी ने पहले तो आज मुझे सुबह से ही कॉल करके 10 बार पूछ लिया है कि मम्मी आपने मेहंदी लगाई या नहीं। तो पूजा की मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है, तो थाल में पूरा सामान लगा लिया है और अभी यहाँ पर चौक बना लेती हूँ। तो जैसे भी है बेटे मेरी दोनों हेल्प करा रहे हैं, लेकिन जितना काम बेटियां कर लेती हैं उतना तीज त्यौहार का काम बेटे नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि उन्हें इतना नहीं पता होता है और बेटियों को सारा कुछ पता होता है। तो सब सामान की तैयारियां कर देती हैं बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने आज सारी अकेली तैयारी की है, और अब मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। तो माता रानी के सामने गौरी माता और गणेश जी की मैंने यहाँ पर प्रतिमा बनवा ली है और यहाँ पूजा कर लेते हैं। तो मैंने रोरी से चंदन से तिलक कर दिया है और दीपक जला करके रख लिया है। तो सतिये बनाए हैं, जो मैंने चौक बनाया है उस पर पहले मैंने चावल रख लिए हैं, और चावल पर मैंने गौरी माता गणेश जी की प्रतिमा रख ली है। तो पहले यहाँ पर मैं पूजन कर लेती हूँ। भगवान सभी गौरी माता सभी सुहागिनों की रक्षा करें, सभी के सुहाग भाग बने रहें, सभी के पति की दीर्घायु बनी रहे, बहुत दीर्घायु हो। और मैंने जो सुहाग का सामान लिया था वो सुहाग का सामान रख दिया है। अगर आप चाहें तो साड़ी भी ले सकती हैं, इस समय मैं साड़ी नहीं ला पाई हूँ। तो जो भी है मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है, भगवान से प्रार्थना की है, हे परमेश्वर, हे गौरी माता, हमारे जीवन में सभी बहनों के जीवन में खुशियाँ बनी रहें। और आज मैंने अपनी दुर्गे माता को भी हरी पोशाक पहनाई है
और यहाँ पर बेटे ने सारी तैयारी कर दी थी। कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को नहला करके श्रृंगार करके बिठा लिया था और माता रानी को भी श्रृंगार कर दिया है यहाँ। और बहुत अच्छे से बेटे ने पूरी अलमारी साफ़ कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पूजा कर ली है, आरती कर रही हूँ प्रभु की। बोलो दुर्गे मैया की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। गौरी मैया की जय, गणेश भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो दोस्तों पूजा भी हो गई है, तो आप सब भी खाना खा लीजिए। यही था आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक खुश रहिए,